तो राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है कि आईपी गुप्ता कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, और उन्होंने संदेश तो दे दिया कि भाई अब अकेले नहीं हैं, वो आएंगे तो उनके साथ 5 और विधायक आएंगे। अब इन 5-6 विधायकों की ज़रूरत किसको है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा जी। क्योंकि अभी चर्चा होती रहती है नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं या निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू नई रणनीति अपना सकती है। तो क्या रणनीति होगी? निशांत को तो जब चाहेंगे नीतीश कुमार सीएम बना सकते हैं एक झटके में, बीजेपी रोक भी नहीं पाएगी। रोकने की कोशिश करेगी तो महागठबंधन उनके पीछे खड़ा नजर आएगा। अभी तो महागठबंधन तो खत्म है भाई, तेजस्वी यादव तो किसी तरह से चाहेंगे कि हमारी सरकार रहे, नीतीश कुमार रहे या निशांत मुख्यमंत्री रहे, क्या फर्क पड़ता है। AIMIM चीफ से मिलने क्यों पहुंच गए आईपी गुप्ता, ओवैसी करने वाले हैं बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सहरसा से विधायक और महागठबंधन के साथी आईपी गुप्ता कल हैदराबाद पहुंचे और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मिलने पहुंच गए और उसकी जो है 68वें स्थापना दिवस के आयोजन में शामिल हुए। उनका जो था वो ओवैसी से फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं उनके साथ बिहार इस AIMIM के 5 नवनिर्वाचित विधायक भी थे। अब क्या है उस मीटिंग के पूरे मायने, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुस सर। सर, AIMIM पार्टी के हेडक्वार्टर क्यों पहुंच गए थे विधायक आईपी गुप्ता? देखिए, ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी के 5 विधायक पहुंचे, बात समझ में आती है क्योंकि स्थापना दिवस पार्टी का है तो देश भर से पहुंचे होंगे। लेकिन उस स्थापना दिवस समारोह में आईपी गुप्ता का शामिल होना बहुत मायने रखता है। मतलब एक अलग राजनीतिक समीकरण का संकेत दे रहा है। बिहार के सहरसा से विधायक हैं इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, आईपी गुप्ता के नाम से मशहूर हैं। वो बोलते भी हैं डायलॉग, मेरा नाम है आईपी गुप्ता। तो 14 फरवरी को हैदराबाद पहुंच गए तो वहाँ चर्चा होने लगी, मेरा नाम है आईपी गुप्ता, मेरा नाम है आईपी गुप्ता। सब लोग डायलॉग बोलने लगे उनके, हाँ हाँ आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तो वही डायलॉग वहाँ हैदराबाद में गूंजता हुआ नजर आया। तो उन्होंने स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया MIM के, और उनका स्वागत भी खुद ओवैसी ने फूलमाला से किया, जबरदस्त स्वागत किया। और ये जो मीटिंग हुई है उनकी आईपी गुप्ता और MIM चीफ की, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आईपी गुप्ता को इस विशेष कार्यक्रम में ओवैसी की ओर से आमंत्रित किया गया था। उनके हैदराबाद पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऐसे स्वागत किया कि लग रहा है कि वो शामिल हो गए MIM में। ठीक है ना। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए नेताओं ने भी शिरकत की थी और संगठन की उपलब्धियों पर, भविष्य की राजनीति पर चर्चा हुई, और उसमें MIM के इस बैठक में आईपी गुप्ता भी थे। सर, तो अपनी पार्टी से एक लौते विधायक हैं आईपी गुप्ता, तो क्या कोई खेल करने वाले हैं? अब देखिए, बिहार में कोई खेल होगा तबे ना। देखिए, अभी तो NDA की बहुमत की सरकार है। जब राजनीतिक खेल होगा, बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ने का या फिर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने का मन बनाएंगे तब ही ना खेल होगा। या नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाए, यानी बीजेपी से बड़ी पार्टी बन जाए, तब भी खेल हो सकता है। MIM के जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार से मिलते भी रहे हैं। नीतीश कुमार से अच्छा संबंध है आईपी गुप्ता का भी। लेकिन विधानसभा में तो लालू यादव का महिमा गाते हुए सुनाई दिए वो, और ये संदेश देते हुए दिखे कि वो लालू यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी की भले तारीफ न की हो, लालू यादव की तो खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आईपी गुप्ता अगर विधानसभा में आज खड़ा है, जो अपनी माता के साथ गोबर चुनता था, तो इसका श्रेय जाता है लालू यादव को। ठीक है ना। 2005 के पहले की विकास इसे बताया उन्होंने, बोला कि 2005 के पहले लालू जी ने क्या किया, लोग पूछते हैं, तो आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा है, वो लालू की वजह से खड़ा है। तो दिख रहे हैं महागठबंधन के साथ ही। लेकिन MIM से के चीफ से मिल करके उन्होंने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। और उनके 68वें स्थापना दिवस में शामिल होकर एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब आईपी गुप्ता आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या योजना है, क्योंकि आईपी गुप्ता के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है ना। अपनी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, इकलौते विधायक हैं, और जब चाहें वो किसी तरफ जा सकते हैं। वो आज भी चाहे तो मंत्री बन सकते हैं, उनको ऑफर है, NDA की तरफ से ऑफर है। लेकिन वो आरक्षण, जो ताती तौर समाज के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं, उसी को लेकर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मांग मान लो, हम आ जाएंगे।
जी। और ये मांग इतनी छोटी नहीं है कि तुरंत मान ली जाए। विधानसभा में भी इस मांग को उठाया जोर शोर से और सरकार ने सफाई दी कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ताती तत्वा को पहले आरक्षण मिलता था जिसे बाद में खत्म कर दिया गया और सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म हुआ है, लेकिन आईपी गुप्ता कहना है कि नहीं, उस आरक्षण के हकदार हैं ताती तत्वा, उनको फिर से मिलना चाहिए। तो अगर एनडीए सरकार घोषणा कर देगी जिस दिन की ताती तत्वा समाज को आरक्षण मिलेगा, आईपी गुप्ता उधर नजर आएंगे, जब तक नहीं मिल रहा है इधर नजर आ रहे हैं। तो आईपी गुप्ता एमआईएम से भी मिल रहे हैं, तो ताकत दिखा रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम आएंगे तो ये 5 एमआईएम के विधायक भी आ जाएंगे ना। मतलब राजनीतिक गलियारों में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कि हम आईपी गुप्ता अकेले दिखता जरूर है लेकिन है नहीं, 5 एमआईएम वाले भी मेरे साथ हैं, ठीक है ना। और नीतीश कुमार के साथ एमआईएम को आने में भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आईपी गुप्ता को भी कोई दिक्कत नहीं है, विचारधारा एक ही है। तो राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है कि आईपी गुप्ता कोई बड़ा खेल करने वाले हैं और उन्होंने संदेश तो दे दिया कि भाई अब अकेले नहीं हैं, वो आएंगे तो उनके साथ 5 और विधायक आएंगे। अब इन 5-6 विधायकों की जरूरत किसको है अभी तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चर्चा होती रहती है नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं या निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू नई रणनीति अपना सकती है। तो क्या रणनीति होगी? निशांत को तो जब चाहेंगे नीतीश कुमार सीएम बना सकते हैं एक झटके में, बीजेपी रोक भी नहीं पाएगी। रोकने की कोशिश करेगी तो महागठबंधन उनके पीछे खड़ा नजर आएगा। अभी महागठबंधन तो खत्म है भाई, तेजस्वी यादव तो किसी तरह से चाहेंगे कि हमारी सरकार रहे, नीतीश कुमार रहे या निशांत मुख्यमंत्री रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन बीजेपी ऐसा मौका देगी नहीं। बीजेपी फिर से तेजस्वी को जिंदा करने का मौका नहीं देगी, क्योंकि नीतीश कुमार गए और तेजस्वी जिंदा हुए, ये भी सच है। तो तेजस्वी को एकदम खत्म नहीं करना चाहती है बीजेपी, चाहती को बने रहे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिलके ताकतवर न बन जाए, इस बात का तो डर है ही। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।